एक बड़ी अपडेट दिल्ली से। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। रामपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा हो गई है। 5 दिसंबर को इन दोनों ही स्थानों पर मैनपुरी लोकसभा के लिए और रामपुर की विधानसभा के लिए उपचुनाव होगा, वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को मतगणना होगी, काउंटिंग होगी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट खाली हुई। आजम खां की सदस्यता जाने के बाद रामपुर की सीट खाली हुई। बड़ी खबर। आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताएं इस उपचुनाव से जुड़े हुए रामपुर और मैनपुरी के बारे में। तारीख का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान किया है रामपुर सदर सीट पर और 5 दिसंबर को चुनाव होगा। रामपुर सदर सीट पर आजम खां वहां से एमएलए थे, लेकिन आपको याद होगा कि पिछले दिनों उनकी सदस्यता चली गई और उनकी सदस्यता जाने के बाद चुनाव आयोग ने यहां पर रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। ऐसे ही मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हुई और वहां भी उपचुनाव की घोषणा हुई है। वहां भी 5 दिसंबर को ही चुनाव आयोग ने मतदान का ऐलान किया है, यानी कि वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को इस उपचुनाव की, यानी कि रामपुर और मैनपुरी दोनों ही उपचुनाव की मतगणना की जाएगी। 8 दिसंबर को स्वाभाविक तौर पर इसी दिन नतीजे आएंगे। आजम की सदस्यता जाने के बाद ये चुनाव हो रहे हैं रामपुर में और ऐसे ही मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी की लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आज भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीखें घोषित कर दी। ऐलान हो गया आज उपचुनाव का, बिगुल बज गया। अब देखना यहां पर बहुत महत्वपूर्ण और बहुत दिलचस्प कि समाजवादी पार्टी की ये दोनों सीटें जो अब उपचुनाव में जा रही हैं, यहां पर इस पार्टी के उम्मीदवार कौन होंगे। आजम खां की जगह कौन उम्मीदवार होगा रामपुर सदर सीट पर समाजवादी पार्टी का। क्या उनकी पत्नी तजीन फातिमा हो सकती हैं, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे ही मैनपुरी लोकसभा सीट पर कौन उम्मीदवार होगा समाजवादी पार्टी का, इसको लेकर भी किस्म किस्म के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या शिवपाल यादव के साथ सुलह होगी अखिलेश यादव की और शिवपाल यादव मैनपुरी का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे, इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। अनुमान लगाए जा रहे हैं राजनीतिक पंडितों के द्वारा और इस तारीख के ऐलान के साथ एक्शन मोड में आ गई है भारतीय जनता पार्टी। 12 नवंबर को रामपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का कार्यक्रम है। अल्पसंख्यक मोर्चा अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन कराएगा रामपुर में ही। बड़ी खबर। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने इस बात की जानकारी दी। लाभार्थियों के सहारे अल्पसंख्यकों को भारतीय जनता पार्टी संदेश देने का प्रयास करेगी। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हो या ना हो, लेकिन हमेशा तैयारियों में रहती है और अगर चुनाव की तारीखें घोषित हो जाएं तो वो तैयारियां और तेज हो जाती हैं। ये हमने इससे पहले भी देखा है और ये फिर होगा, ये हम सब जानते हैं। क्या आपके पास इनपुट्स हैं भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों के बारे में? देखिए, निश्चित रूप से इस समय बिल्कुल एक्शन मोड में बीजेपी फिर से है और आपको हम बताएं कि इससे पहले जब अभी गोला में उपचुनाव हो रहे थे, उस समय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी से हमारी मुलाकात हुई थी गोला में। उन्होंने ये बात कही थी कि हमारा फोकस अब सिर्फ गोला पर नहीं है। ये 31 तारीख की हम आपको बात बता रहे थे, जिस दिन मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी था गोला पर। उन्होंने साफ कहा, भूपेन्द्र चौधरी ने, जो प्रदेश अध्यक्ष है, कि हमारी निगाह रामपुर पर भी है क्योंकि वहां पर भी चुनाव होने हैं। और देखिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही चीजें निकलकर सामने आने लगी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जो है, उसके प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने बताया कि 12 नवंबर को एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है रामपुर में, जिसमें जो अल्पसंख्यक समाज के लाभार्थी हैं उनको जुटाया जाएगा, उनका सम्मेलन होगा। और देखिए, उनका ये कहना है कि अगर रामपुर की बात की जाए तो लगभग 65% वहां पर जो अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी है, उनका कहना लगभग 65% वहां पर मुस्लिम वोटर है। और अगर जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या देखे तो साफ समझा जा सकता है कि सबसे ज्यादा लाभ अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ही वहां पर मिला है। और इसको अगर आप देखें तो जो पीछे रामपुर की उपचुनाव हुआ था लोकसभा की सीट का, उसमें भी नतीजे भाजपा के पक्ष में आए, कमल खिला था वहां पर। और अब देखिए, जो आजम खां की सीट है, वहां पर एक बार फिर से सेंधमारी की तैयारी भाजपा ने कर ली और अल्पसंख्यक मोर्चा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। अल्पसंख्यक मोर्चा पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गया इसके बाद और वहां पर अपने एक बड़े कार्यक्रम, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ जो अल्पसंख्यक समाज के लाभार्थी है, उनको जुटाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वहां की जो अल्पसंख्यक मोर्चा की विंग है, उसको एक्टिव कर दिया गया है और पूरी तरह से खुद जो प्रदेश अध्यक्ष है अल्पसंख्यक मोर्चा के कुंवर बासित अली, वो इन सभी चीजों को हैंडल कर रहे हैं और ये बड़ा आयोजन होगा। और
जी। जाहिर सी बात है कि इस सम्मेलन के जरिए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों तक पहुंचने का प्रयास करेगी, जो निर्णायक भूमिका में है रामपुर सदर विधानसभा सीट पर। इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। शैलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।